नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेपर 3 इकॉनमी के एक हॉट टॉपिक हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है, इसका क्या प्रभाव होता है, क्या उद्देश्य होता है, हम सब कुछ देखेंगे। वेरी शॉर्ट स्टार्ट करते हैं। हेलीकॉप्टर मनी, तो इससे पहले बात कीजिए कि हेलीकॉप्टर मनी होती क्या है। हेलीकॉप्टर मनी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमैन के द्वारा किया गया था। अब यदि इसकी बात की जाएगी होती क्या है, तो हेलीकॉप्टर मनी से आशय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को प्रिंट करके सीधे सरकार को देना, जिसे सरकार आगे विभिन्न माध्यमों से जनता में बांट देती है, जिससे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसे हेलीकॉप्टर मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रुपए जनता को बिना प्रयास के ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर द्वारा पैसों की बारिश का होना। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो हम कुछ बिंदुओं में देखेंगे। तो हेलीकॉप्टर मनी का पहला उद्देश्य होता है लोगों की खरीद क्षमता बढ़ाना, जिससे बाजार में मांग उत्पन्न हो। अब इसी के द्वारा क्या होगा, इससे उद्योगों को आपूर्ति बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। इससे अर्थव्यवस्था में आई मंदी को दूर करने का आधार तैयार होता है। इससे रोजगार के अवसर सृजित होते हैं तथा निवेश, आय व बचत का आर्थिक चक्र पुनः चल जाता है। हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह बढ़ाने से सरकार पर कोई तात्कालिक दबाव नहीं आता, क्योंकि यह धन सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को वापस नहीं किया जाता। अब देखिए, हमने इसके उद्देश्य भी देख लिए और इस नोट भी देखा कि सरकार द्वारा धन वापस नहीं किया जाता। हालांकि कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं, वो भी देख लेते हैं। तो हेलीकॉप्टर मनी से उत्पन्न चुनौतियां या चिंताएं क्या होती हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था में यह धन आर्थिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न या सृजित नहीं हुआ होता, परिणामतः मांग के अप्रत्याशित रूप से बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना प्रबल रहती है। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव देश के निम्न आय वर्ग जनसंख्या पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई होती, परंतु वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इसका तीसरा प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आदि सामाजिक विकास के सूचकांकों पर नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसका चौथा प्रभाव रहता है आपका अत्यधिक मुद्रास्फीति विदेश तथा घरेलू निवेश को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अब कोरोना वायरस का भारत में हेलीकॉप्टर मनी के संबंध को देखा जाए तो देखिए, वास्तव में कोरोना वायरस में जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक धन का अंतरण किया जा रहा है, उसी के चलते ये न्यूज़ में आई थी। तो हम इनका संबंध देख सकते हैं। जो पहला है तो वो ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.75 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया, जो जनता को बिना प्रयास के आर्थिक लाभ के रूप में मिलेगा या और मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 5 लाख दिहाड़ी मजदूरों को हजार रुपए हस्तांतरित करना, दिल्ली सरकार द्वारा ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये की वित्तीय मदद करना। इसी प्रकार अन्य राज्यों ने भी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी धनराशि बूस्ट की है। वास्तव में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने उपयुक्त सभी कदम देश की आम जनता को कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उठाए हैं। हालांकि यह एक दुधारी तलवार है, जिसका उपयोग सतर्कता के साथ करना दीर्घकालिक हित में है। इस पर स्पष्ट है कि जो आपकी हेलीकॉप्टर मनी होती है, इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए होती है, ताकि डिमांड उत्पन्न हो, मांग उत्पन्न हो और अर्थव्यवस्था का जो चक्र रुक चुका है उसे पुनः संचालित किया जा सके। जैसा कि कोरोना के पश्चात ऐसा लग रहा है कि इकॉनमिक गतिविधियां बहुत सुस्त रहेंगी, रोजगार में छटनी हो सकती है। तो इन्हीं सभी संदर्भों को देखते हुए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इकॉनमी को बूस्ट किया जाए। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई योजनाओं के माध्यम से अपने नागरिकों की सहायता की है, साथ ही 15 लाख नए रोजगार सृजित करने की बात भी की है। धन्यवाद।